धुंधकारी स्वयं कहता है कि स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने ही दोष के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। हे भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी महाराज को दया आई। इस कथा पर मुझे एक बात याद आई। बहुत से लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, ये सब कहानी, हमको तो आज तक कोई भूत प्रेत नहीं मिला, ये सब काल्पनिक है, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। क्यों? बोले हमको मिला नहीं, ये तर्क देते। एक बार मैंने अपने गुरुजी से पूछा क्या ऐसा ही है? तो गुरुजी हंसने लगे और गुरुजी ने कहा देखो, भूत प्रेत भी सबको नहीं मिलते। भूत प्रेत क्यों मिलेंगे हमसे आपसे? भूत प्रेत जो होते हैं वो तो अपने पाप के कारण स्वयं प्रेत योनि में पड़ करके दुख भोग रहे हैं। वो मनुष्यों के पास इसलिए आते हैं कि ये मेरे उद्धार का कोई उपाय कर दो। धुंधकारी प्रेत हो गया था, किसी को नहीं मिला। किसको दर्शन दिया, किसको मिला? बोले गोकर्ण जी को मिला, और गोकर्ण जी से कहा कि आप मेरा उद्धार करो। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि ये भूत प्रेत भी सबको नहीं मिलते। ये भूत प्रेत उसी व्यक्ति को मिलते हैं, दिखते हैं कि जो उसका उद्धार कर सके। धुंधकारी गोकर्ण जी को मिला, और आज किसी को भूत प्रेत क्यों नहीं मिलते? तो गुरु जी कहते थे ये भूत प्रेत जानते हैं कि हमसे बड़ा भूत तो यही है, ये अपना उद्धार नहीं कर सकता, हमारा उद्धार क्या करेगा, इससे मिलने का कोई परिणाम भी नहीं होना। आज का मनुष्य प्रेत से भी गया गुजरा होता चला जा रहा है, इसलिए प्रेत सोचते हैं इसके पास मैं अपने उद्धार के लिए क्या जाऊं, ये अपना उद्धार नहीं कर सकता, हमारा उद्धार क्या करेगा। लेकिन धुंधकारी जानता था कि गोकर्ण जी महात्मा हैं, तपस्वी हैं, इनके पास मैं जाऊंगा तो ये मेरे कल्याण का कोई उपाय कर देंगे। और गोकर्ण जी ने धुंधकारी के कल्याण का उपाय किया। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध किया और तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आपने गया में मेरा एक बार श्राद्ध किया, 100 बार मेरा श्राद्ध करो गया में, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतना पाप किया। धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। तब गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य से पूछा, हे भुवन भास्कर मरीचिमाले, समस्त विद्याओं के अधिदैवत भगवान सूर्य, समस्त विद्याओं के अधिपति हैं भगवान सूर्य, इसीलिए वेद की परंपरा में 2 परंपराएं आज प्राप्त होती हैं। एक परंपरा वो जो ब्रह्मा से चली, ब्रह्मा ने अपने शिष्यों को वेद का ज्ञान दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। और दूसरी परंपरा सूर्य भगवान से चली। इसकी कथा है पुराणों में। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु से जब वेद का अध्ययन किया था तो किसी बात पर उनके गुरुजी रुष्ट हो गए। तो गुरुजी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए मैंने जो तुमको विद्या प्रदान की है वो मेरी विद्या मुझे लौटा दो। जब तक हम विद्या प्राप्त करें तब तक ही गुरु का सम्मान करें, नहीं, विद्या प्राप्त करने के बाद जन्म जन्म तक उस गुरु के ऋण का वहन करना चाहिए और उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। उनके गुरुजी थोड़ा रुष्ट हो गए। गुरुजी ने कहा विद्या मेरी वापस कर। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने मुख में उंगली डालकर वमन कर दिया, उल्टी कर दी। तो जितनी वेद की ऋचाएं थीं, वेद के जितने मंत्र थे, वो सब सरसों का दाना बन करके बिखर गए, मुख के बाहर आ गए। और उनके गुरुजी तित्तिर बनकर, तित्तिर पक्षी का रूप धारण करके उन्होंने सब चुन लिया। तो वह वेद विद्या जो पुनः उनमें प्रतिष्ठित हुई, तित्तिर बनकर के उसे चयन किया तो वो वेद की एक शाखा हो गई, तैत्तिरीय शाखा। फिर महर्षि याज्ञवल्क्य ने विचार किया, वेद ज्ञान के बिना ब्राह्मण को नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब ही है जिसका जन्म वेद के अध्ययन के लिए हुआ। ब्राह्मण का जन्म दुनिया के फालतू काम करने के लिए नहीं हुआ। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम माने छोटे काम करने के लिए नहीं मिला।
इसलिए मिला है, बोले कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ये ब्राह्मण का शरीर परमात्मा ने इसलिए दिया, इस शरीर से तुम वेद का अध्ययन करो, शास्त्र का अध्ययन करो, तप करो और सारे संसार को धर्म के मार्ग पर लगाकर सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। यह जिम्मेदारी ब्राह्मण को ब्रह्मा ने, परमात्मा ने दी। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम होच्यते। वेदों का अध्ययन करना यही ब्राह्मण का परम तप। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने विचार किया कि वेद विद्या से विहीन नहीं होना चाहिए, अब मैं वेद विद्या कहां से प्राप्त करूं। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर चारों वेदों का ज्ञान याज्ञवल्क्य जी को दिया। फिर याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार सूर्य के द्वारा वो परंपरा चली। तो आज भी वेद ज्ञान की जो परंपरा है वो दो परंपरा है, एक ब्रह्म परंपरा, एक सौर परंपरा, सूर्य भगवान के द्वारा प्रवर्तित। तो सूर्य भगवान समस्त विद्याओं के अधिदैवत, समस्त विद्याएं भगवान सूर्य में प्रतिष्ठित रहती। इसीलिए गायत्री मंत्र में सूर्य भगवान की प्रार्थना की जाती है, हे सविता देवता तत्सवितुर्वरेण्यम, हे वर्ण करने के योग्य वर्णीय तेज संपन्न सविता देवता, धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को आप प्रेरित करो, हमारी बुद्धि में आप प्रेरणा करो। बुद्धि को प्रेरित करने वाले भगवान सविता देवता हैं और सविता देवता के द्वारा ही बुद्धि में प्रेरणा प्राप्त होती है। तो सूर्य भगवान में समस्त विद्याएं प्रतिष्ठित हैं। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा, हे भगवान, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाले, हे समस्त विद्याओं के अधिदैवत, आप कृपा करके बताओ कि गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति न हो, ऐसे प्राणी के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। तो सूर्य भगवान के किरणों से आवाज आई कि एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में सूर्य भगवान की किरणों से वाणी आई, इसके लिए सत्कर्म करो। और क्या सत्कर्म? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान से धुंधकारी के प्रेतत्व की विमुक्ति हो जाएगी। और सूर्य भगवान के कहने पर गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। धुंधकारी एक बांस में बैठ करके कथा सुन रहा था। मंडप में एक बांस था, उसी बांस में आकर के बैठ गया, वायु रूप था और कथा सुना। 7वें दिन प्रेत योनि से वो मुक्त हो गया। सोचो, धुंधकारी अपना उद्धार चाहता था तो बांस में बैठ करके वो कथा सुन लिया। आज बिस्तर पर बैठ करके लोग कथा नहीं सुन पा रहे, सोफा और गद्दी पर भी बैठ के नहीं सुन पा रहे, सारी सुविधा हो फिर भी कथा नहीं सुन सकते। वो तो बेचारा बांस में बैठ करके सुन लिया, क्योंकि वो अपना उद्धार चाहता था। हम स्वयं अपना उद्धार नहीं चाहते। जब हम चाहेंगे कि हमारा उद्धार हो तभी हमारा उद्धार हो। कोई किसी का उद्धार नहीं करता। स्वयं में जब अपने उद्धार की, अपने कल्याण की, अपने हित की कामना उत्पन्न होती है तभी उसका हित होता है। धुंधकारी बांस में बैठ करके कथा सुन लिया और हम बिस्तर पे बैठ के कथा नहीं सुन पा रहे। सोफा लगा दो, गद्दी लगा दो, बीच बीच में पानी पीने की व्यवस्था भी करो, थोड़ा मनोरंजन भी हो, तब भी कथा सुनने को व्यक्ति तैयार। कहां से कल्याण होगा? धुंधकारी 7 दिन सुना और उसके लिए अंतिम दिन विमान आ गया। देवता विमान लेकर के आए, बोले इस विमान में बैठो और चलो। धुंधकारी जब विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने उस विमान में बैठे हुए पार्षदों से पूछा, एक बात बताओ। बोले क्या? बोले कथा तो इतने श्रोताओं ने सुना, लेकिन आप एक विमान लेकर के आए केवल धुंधकारी के, इन सब के लिए विमान लेकर के आते। तो उस विमान के जो पार्षद थे, उन पार्षदों ने जो बात कही, उन पार्षदों ने कहा कि श्रुतम तो सर्वैः न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी, परंतु धुंधकारी ने जैसा मनन किया ऐसा मनन किसी ने नहीं किया। श्रुतम तो सर्वैः न तथा मननम कृतम, इसलिए श्रवण के भेद से फल भेद हो गए। अब तो गांव वालों ने कहा, महाराज
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमको पता होता कि इस कथा का इतना बड़ा महत्व है तो हम मनन करते, चिंतन करते, हम तो ऐसे ही सुनते रहे, फिर जाने के बाद घास काटते रहे। क्यों बोले कथा सुनने के बाद जाकर के किसी को भैंस खिलाना था, किसी को गाय को भोजन कराना था, किसी को कोई काम था, और कथा में भी बैठते थे तो चिंता ये होती थी घर का भी काम बाकी, मनन तो बहुत दूर की बात थी। लोगों ने कहा हमसे तो बड़ी भूल हो गई महाराज। बोले अब तो हो गई, लेकिन गांव वाले बड़े प्रेमी थे। गांव वालों ने गोकर्ण जी से कहा पंडित जी आप तो हमारे गांव के हो, कहीं बाहर के तो हो नहीं, और आपको भी कोई दूसरा काम नहीं, तो आप ऐसा करो कि एक बार फिर से भागवत कथा सुनो, और इस बार हम लोग सावधान होकर के सुनेंगे। अच्छा, श्रोता की जिज्ञासा को देख करके गोकर्ण जी ने कहा ठीक है फिर से सुनाएं। 7 दिन भागवत हुई, 7वें दिन धुंधकारी को मुक्ति मिली, और 8वें दिन से फिर भागवत हो शुरू हो गई, और उसी व्यासपीठ से, और वही श्रोता। श्रावण का महीना था, श्रावण के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से फिर कथा प्रारंभ। वही वक्ता, वही श्रोता, वही भागवत। जब दूसरी बार गोकर्ण जी ने सुनाया, फिर तो सभी श्रोताओं ने सावधान होकर के सुना, दत्त चित्त होकर के सुना, मनन किया उस कथा का, और परिणाम बोले अंतिम दिन स्वयं भगवान कृष्ण विमान लेकर के आए उन श्रोताओं को ले जाने के लिए और व्यास जी को ले जाने के लिए। विमान लेकर के भगवान कृष्ण आए और विमान से उतरकर गोकर्ण जी को गले लगाया, और भगवान ने कहा आप सब लोग इस विमान में बैठो, सब गोलोक चलो, सबके लिए मैं विमान लेकर के आया हूं, सभी लोग गोलोक चले। फिर तो उस विमान में इस गांव के सभी लोग बैठे, गोकर्ण जी महाराज भी बैठे, और विमान को लेकर भगवान श्री कृष्ण जब चले, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। गोकर्ण जी के गांव में कोई नहीं बचा, सबको भगवान वैकुंठ लेकर के चले। ऐसी घटना द्वापर युग में, श्री वेद व्यास जी कहते हैं ऐसी घटना एक बार त्रेता युग में हुई थी। कब हुई थी? तो कहते हैं कि अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगताः। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब अपनी लीला को पूर्ण करके वैकुंठ जाने लगे, तो संपूर्ण अयोध्यावासियों को लेकर के गए, कोई अयोध्या में नहीं बचा, एक घास भी नहीं बची थी अयोध्या। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यमन्यैः एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वम भजन्त हि जन्तवस्त्वाम्। सदूर्व, एक दूर्वा भी नहीं बची, दूब भी नहीं बची, सबको लेकर के भगवान श्री राम वैकुंठ चले गए। हमारे आचार्य प्रश्न करते हैं कि प्रभु ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन 3 मार्गों से जीव आपको प्राप्त कर पाता है। गीता में इन 3 मार्गों का वर्णन है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। तो आचार्य प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्यैः, ज्ञान कर्म भक्ति के द्वारा आप लभ्य हैं, प्राप्त हैं, अन्य किसी साधन से आप नहीं मिलते हैं। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैः एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः। अयोध्या वासियों ने ज्ञान किया था कि कर्म का अनुष्ठान किया था कि भक्ति की थी? इन 3 साधनों में अयोध्या वासियों ने क्या किया था? अगर कहो कि अयोध्या वासी ज्ञान संपन्न थे, भक्ति संपन्न थे, कर्म संपन्न थे, तो ठीक है, लेकिन अयोध्या की घास ने कौन सा कर्म किया? अयोध्या के पेड़ ने कौन से कर्म किए थे? वो कौन ज्ञान और भक्ति का संपादन किया? उन सब को आप वैकुंठ लेकर के चले गए। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यमन्यैः एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वम भजन्त हि जन्तवस्त्वाम्। वहां का एक जंतु नहीं बचा, मच्छर भी नहीं बचे, सबको ठाकुर जी लेकर के वैकुंठ चले। आपके मन में भी होगा कि इसका उत्तर क्या? इसका एक ही उत्तर है, भगवान की अकारण करुणा। जीव किसी साधन से अपना उद्धार नहीं कर सकता, साधन तो केवल निमित्त बनता है, जीव का उद्धार भगवान की करुणा के द्वारा जीव होता है। भगवान करुणा वरुणालय स्वयं कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो जीव का उद्धार होता है। तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर, मच्छर कीट पतंग को भी लेकर के भगवान वैकुंठ चले गए। पूरी अयोध्या खाली हो गई, केवल सरयू की धारा बची और अयोध्या की वो धरा बची। अयोध्या की धरा और सरयू की धारा छोड़ करके कुछ शेष नहीं बचा, वहां सांप को लेकर के भगवान चले गए। वेद व्यास जी कहते हैं ऐसी घटना ये त्रेता युग में हुई, और उसके बाद द्वापर युग में जब
गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो भगवान कृष्ण विमान लेकर के आए और गांव के सभी लोगों को लेकर के चले गए। अयोध्यावासिन पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ गोलोक है वह गोलोक उन गांव के लोगों को प्राप्त हो गया। ऐसी ये दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इसके सुनने की विधि का भी वर्णन किया है। सर्वप्रथम स्थल चयन करना चाहिए, कहां पर कथा सुने। तो कहते हैं कि विशाला वसुधा यत्र, जहां पर पर्याप्त जगह हो, बड़ा मैदान हो, अधिक से अधिक लोग बैठ सकें, ऐसे स्थल का चयन करना चाहिए। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। कथा स्थल का चयन कहां करें? बोले जहां पर खूब खुली जगह हो, कितने भी लोग आ जाएं तो बैठने की कमी ना हो। और फिर सुंदर मंडप का निर्माण करना चाहिए। आम्र पल्लव, कदली स्तंभ, केले के वृक्ष से, आम्र पल्लव से और अनेक प्रकार के पुष्पों से मंडप को सुसज्जित करना चाहिए। फिर श्रोताओं के लिए अलग अलग दीर्घा बनानी चाहिए। सबसे आगे की दीर्घा में सन्यासी और महात्मा को बैठना चाहिए, क्योंकि वो आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है सन्यास आश्रम। आगे की दीर्घा में सन्यासी महात्मा बैठे, उनके बाद ब्रह्मचारी बैठे, फिर गृहस्थ पवित्र जो द्विज ब्राह्मण हैं वो बैठे, फिर उनके बाद जो पवित्र क्षत्रिय हैं, धर्मानुष्ठान परायण हैं, फिर वे लोग बैठे। इस क्रम से श्रोताओं की दीर्घा बनानी चाहिए। माताओं के बैठने के लिए अलग स्थान, पुरुषों के लिए अलग स्थान, और इस प्रकार से मंडप का निर्माण करके योग्य आचार्य का वर्ण करना चाहिए। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेदज्ञ हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर गंभीर हो, ऐसे वक्ता के द्वारा कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए यह भी कहा। अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणाः पाखंडवादिनः। अनेक धर्म विभ्रांता, जिसको अनेक धर्मों में मन लगता हो, जो अनेक धर्मों के भ्रम में फंसा हो, ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्म विभ्रांत का मतलब यहां दूसरे धर्म की बात नहीं है। धर्म से मतलब मार्ग। जो व्यक्ति कभी भक्ति मार्ग से कल्याण की कामना करने लगे, कभी सोचे चलो तपस्या से कल्याण होगा, कभी सोचने लगे तंत्र मंत्र करें तो हमारा कल्याण हो जाए, जो अनेक मार्गों में भटक रहा हो, तंत्र मंत्र, तप, व्रत, अनुष्ठान, ऐसे अनेक मार्गों में जिसकी प्रवृत्ति हो और जिसकी बुद्धि ये निर्णय न कर पाई हो कि कल्याण का निश्चित मार्ग क्या है, ऐसे अनेक धर्म विभ्रांत व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? बोले वो स्वयं अभी निष्कर्ष नहीं पहुंचा है कि किस मार्ग से हम चलें, किस मार्ग से चल करके हमारा कल्याण होगा, वो स्वयं निर्णय नहीं कर पाया अपने जीवन में, तो आपको क्या निर्णय सुनाएगा। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता, जो अनेक धर्म विभ्रांत हो, कभी ज्ञान मार्ग के पथिक बने, कभी कर्म मार्ग के पथिक बने, कभी भक्ति मार्ग के पथिक बने, कभी जोग में लग जाएं, कभी यज्ञ में लग जाएं, जिनका निर्णय स्पष्ट न हो, ऐसे अनेक धर्म विभ्रांत के द्वारा कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए। और किससे नहीं सुननी चाहिए? बोले स्त्रैणाः, जो स्त्रैण हो। स्त्रैण का मतलब होता है तो पुरुष, लेकिन उसके अंदर जो लक्षण है सब स्त्रियों के दिखाई पड़ रहे हैं, वो हाव भाव, वैसी साज सज्जा, तो उसको कहते हैं शास्त्र में स्त्रैण। तो स्त्रैण पुरुष से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः पाखंडवादिना, जो पाखंडवादी हो उससे भी कथा नहीं सुननी चाहिए। पाखंडवादी कौन? बोले पाखंड उसे कहते हैं कि जो धर्म का आचरण केवल प्रदर्शन के लिए करता हो, वस्तुतः उसके हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, परंतु दुनिया के सामने धर्मात्मा बनने के लिए धर्म का आचरण करता हो, अभिनय करता हो, दिखावा करता हो, ऐसे व्यक्ति को पाखंडी कहा जाता है।
और ऐसे पाखंडी से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। पाखंडवादी न सुख शास्त्र कथोच्चारे, वेद व्यास जी कहते हैं ये सुख शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके कथन के लिए त्याज्यास्ते यदि पंडिता, भले वो बड़े विद्वान ही क्यों न हो, शास्त्र की पंक्तियां उन्हें कंठस्थ हो, परंतु त्याज्यास्ते, वो त्याज्य हैं, उनके द्वारा भागवत की कथा नहीं श्रवण करनी। सुखदेव जी कहते, वो वेद व्यास जी कहते हैं भागवत की कथा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। अन्य सभी कार्यों के लिए मुहूर्त का विधान है। गृह प्रवेश करना है तो कब करें, बोले मुहूर्त देखो। विवाह करना है तो कब करें, बोले मुहूर्त देखो। यज्ञ करना है बोले तो मुहूर्त देखो। सारे कार्यों में मुहूर्त पर विचार किया जाता है, काल शुद्धि जिसको कहते हैं। लेकिन भगवान की कथा के लिए कहते, भगवान की कथा के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा के लिए दिनानाम नियमो नास्ति, भगवान की कथा के लिए दिन का कोई नियम नहीं है, किस दिन शुरू करें, किस तिथि को शुरू करें। जिस दिन आपकी अनुकूलता बन जाए और व्यवस्था बन जाए, उसी दिन से कथा शुरू हो जाए। चाहे भद्रा हो, चाहे व्यतिपात हो, चाहे खरमास हो, चाहे मलमास हो, चाहे अधिक मास हो, चाहे 6 मास हो, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, रिक्ता हो, पूर्णा हो, नंदा हो, भद्रा हो, जया हो, कोई भी तिथि हो, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। ये कथा तो सदा सुनी जाती है। बोले दुनिया के सभी कार्यों में दिन और मुहूर्त के नियम बताए, कथा के लिए दिन मुहूर्त क्यों नहीं? तो कहते हैं देखो, ये आत्म कल्याण का उपाय, और आत्म कल्याण के लिए अगर मुहूर्त देखने के चक्कर में पड़ोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या गड़बड़ हो जाएगा? बोले भगवान की कथा सुनने के लिए मुहूर्त पर विचार करोगे, और जब तक आपका वो मुहूर्त आएगा तब तक कहीं आपके जाने का मुहूर्त बन गया ऊपर, तब तो फिर धरी रह जाएगी कथा, फिर तो कथा नहीं सुन पाए। इसलिए भगवान की कथा में दिन का नियम नहीं, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। राजा परीक्षित को शाप हुआ कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित अगर मुहूर्त देखते तब तो हो भाई कथा, तब तो सुन पाते, कथा बढ़िया से सुन लेते। मुहूर्त देखते तब कथा कहां सुन पाते, क्योंकि 7 ही दिन तो उनके पास बचा था। इसलिए भगवान की कथा के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की शरण जाय साहित सुदिन न हेरिए। भगवान की अगर शरण में जाना है तो साहित सुदिन न हेरिए। साहित और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम भगवान की शरण में जाओगे, जिस दिन तुम भगवान की कथा सुनने बैठ जाओगे, वही तुम्हारे लिए सुंदर दिन होगा, वही सुंदर मुहूर्त होगा। इसीलिए पंडित विद्वान लोग आज भी जब स्वस्ति वाचन करते हैं तो उसमें यही बोलते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्र युगम स्मराम। तदेव लग्नम, वही सुंदर लग्न है। सुदिनम तदेव, वही सुंदर दिन है। तारा बलम चंद्र बलम तदेव, सुंदर नक्षत्र तारा बल वही है, चंद्र बल भी वही है। क्या बोले? लक्ष्मी पते तेंग्र युगम स्मरामी। जिस दिन हम भगवान के चरणारविंद का स्मरण करें और उनके चरणों का आश्रय लें, वही सुंदर दिन है, वही सुंदर मुहूर्त है। इसलिए भगवान की कथा श्रवण के लिए मुहूर्त का कोई बंधन नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। और कथा सुनने के लिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। कथा में कोई व्यवधान न हो, इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। एक ब्राह्मण मंत्र का जप करे, एक ब्राह्मण मूल भागवत का पारायण करे, और एक ब्राह्मण सारे कर्मकांड का संपादन कराए, और एक ब्राह्मण व्यास के रूप में जो कथा सुनाए, और एक ब्राह्मण जो 5वां बोले वो 5 चारों कलाओं में निपुण हो। क्यों बोले? मान लो किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ बिगड़ जाए तो काम न रुकने पाए, इसलिए एक एक्स्ट्रा 5वां। वर्णम पंच विप्राणाम, और उसके अंदर कथा सुनाने की भी क्षमता हो, क्योंकि व्यास जी की किसी कारण से अगर तबीयत बिगड़ जाए तो कथा में बाधा न हो, दूसरे व्यास तैयार बैठे रहे कथा सुनाने के।
मंत्र जपने वाले की तबीयत बिगड़ जाए तो मंत्र का जप न रुकने पाए, वो मंत्र जप भी कर ले। ऐसे व्यक्ति का वर्ण करना चाहिए। पर्णम वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। काम तो 4 ही ब्राह्मण से होगा, लेकिन 5वां सहयोगी के रूप में रहता है। जैसे गाड़ी 4 पहिए से चलती है, लेकिन एक स्टेपनी अलग रखी रहती है कि मान लो कोई दुर्घटना हो, कोई गड़बड़ हो, तो तुरंत काम गाड़ी न रुकने पाए। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान करना चाहिए। श्रोता को व्रत करते हुए, फलाहार करते हुए अथवा निराहार रहकर कथा श्रवण करनी चाहिए। बोले निराहार, बोले हाँ, 7 दिन कुछ मत खाओ, पानी भी मत पियो, कथा केवल पियो। आप कहोगे महाराज ऐसी कथा कौन सुन पाएगा? बोले हाँ जी, लिखा हुआ है 7 दिन तक पानी भी मत पियो, कथा को ही पियो और कथा को ही जियो। राजा परीक्षित ने ऐसे ही सुना था। 4थे दिन की कथा में स्वयं परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, आज 4 दिन हो गए, न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है। आपके मुख से निर्गलित होने वाली कथा सुधा को पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं, इसलिए न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है। लेकिन महाराज परीक्षित, सब नहीं हो सकता और सब सुखदेव नहीं हो सकते। सुखदेव परीक्षित तो सुखदेव परीक्षित ही। तो व्यास जी कहते हैं कि अगर बिना खाए काम नहीं चलता तो फलाहार करके कथा सुनो, फलाहार लो। बोले महाराज फलाहार लेकर के भी हम कथा नहीं सुन सकते। बोले तो एक टाइम फलाहार लो, एक टाइम भोजन करो और कथा सुनो। बोले महाराज हम तो दोनों टाइम भोजन करेंगे तब कथा सुन पाएंगे। तो वेद व्यास जी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर बिना खाए तुम कथा नहीं सुन सकते तो 2 की जगह पे 4 बार खाओ, लेकिन भगवान की कथा सुनो। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। अगर भोजन करने से आपको कथा सुनने में सुविधा होती है तो आप भोजन करो, कोई मनाही नहीं। 2 के जगह पे 4 बार करो, लेकिन कथा जरूर सुनो, क्योंकि ये कथा ही तो कल्याण करेगी। भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को सुनाता है, मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को सुनने में रत रहता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं, उसको सदा मैं अपना ही बना करके रखता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिवसीय कथा का यह विधान है। अंतिम दिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। 12 मंत्र से अथवा गायत्री मंत्र से यज्ञ करना चाहिए, आहुति करनी चाहिए। और फिर श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को स्वर्ण खंड के ऊपर रखकर भगवान की पूजा करके वह ग्रंथ संकल्प पूर्वक आचार्य को दान करना चाहिए। और फिर वैष्णव भक्तों को भोजन कराना चाहिए। मुख्य रूप से 12 वैष्णव को, विप्र को भोजन कराकर उन्हें वस्त्रादि से अलंकृत करके उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जितने श्रोता हैं, जितने भक्त हैं, उन सबको भोजन कराना चाहिए। अगर निष्काम भाव से कथा सुनी है तो हवन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान में हमारी भक्ति दृढ़ हो, इस भावना से कथा सुनी, तो कथा के अंत में हवन करने की भी जरूरत नहीं होती। कथा के अंत में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके कथा को विश्राम दे देना चाहिए। इन सब विधानों का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत के महात्म्य में लिखा और श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। आगे श्रीमद् भागवत की कथा जब प्रारंभ होती है तो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है वेद व्यास जी ने। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि।
उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। वो परम सत्य कौन है? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि पालित हो रही है, और अंतिम में ये संपूर्ण सृष्टि जिस परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाए, वह सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, मैं उसका ध्यान करता हूं। जो तेजोमय है, जिस परमात्मा ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में अपने संकल्प से चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया, जिन भगवान के विषय में, जिन परमात्मा के विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। यद्यपि ये संसार माया का है, लेकिन जिनकी माया के कारण यह असत्य संसार भी सत्य के रूप में भासित होता है, ऐसे जो परम सत्य भगवान हैं, सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। ये भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो वेदव्यास जी तो ये भी कह सकते थे कि कृष्णम परम धीमहि, सीधे सीधे कृष्ण भगवान का नाम ले लेते, कृष्णम परम धीमहि। राम जी का नाम ले लेते, रामम परम धीमहि। लेकिन न कृष्ण का नाम लिया, न राम का नाम लिया, न किसी देवी देवता का नाम लिया। वेद व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता। क्यों? बोले वेद व्यास जी अगर भागवत के प्रथम श्लोक में कह देते कृष्णम परम धीमहि, तो राम भक्त सोचते हमारे इष्ट का नाम नहीं लिया। देवी के उपासक कहते मेरी देवी का नाम नहीं लिया। इसलिए वेद व्यास जी ने विचार किया, चाहे कोई देवी का उपासक हो, चाहे शिव का उपासक हो, चाहे कृष्ण का भक्त हो, चाहे राम जी का भक्त हो, हर भक्त अपने इष्ट को परम सत्य ही अनुभव करता है। किसी भी भक्त से पूछो तुम्हारे इष्ट क्या है, तो भक्त यही कहेगा मेरे इष्ट परम सत्य है। इसमें किसी को संदेह नहीं। इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा हम सत्य का स्मरण करें, सत्यम परम धीमहि। और फिर अगले श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं कि भागवत में मैं उस धर्म का वर्णन करने जा रहा हूं जिस धर्म से कपट को मैंने निकाल दिया है। बड़ी सावधानी से सुनना, यह भागवत की भूमिका है। तभी भागवत के सिद्धांत को समझ पाएंगे, भागवत कहना क्या चाहती है। मैं आपको बताऊं, एक सज्जन बड़े अच्छे कथा व्यास हैं, हमारे मित्र हैं, और श्री राम कथा बड़ी सुंदर सुनाते हैं। एक बार उनकी इच्छा हुई कि हम भागवत कथा सुने, तो मित्र ही थे, हमसे कहा स्वामी जी आप ही सुना दो। हमने कहा ठीक है सुनाएंगे। और बड़े दत्तचित्त होकर के उन्होंने सुना, और सुन करके उन्होंने ये अनुभव किया, उन्होंने कहा कि आज तक हमको श्रीमद् भागवत की विषय सूची ही नहीं समझ में आ रही थी, भागवत में है क्या क्या। इस कथा से ये लाभ होगा कि भागवत का एक क्रम क्या है, भागवत किस क्रम से चलती है और इसमें विषय वस्तु क्या है, उसका एक क्रमबद्ध अनुभव हुआ। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ बड़ा विलक्षण ग्रंथ है महाराज। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा हो जाती है भागवत में। भागवत क्या है? विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो आप कहोगे जब बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में हो जाती है तो हम साधारण लोग भागवत को क्या समझेंगे? तो कहते हैं नहीं नहीं, इसका भी उत्तर है। इसका उत्तर क्या है? बोले इसका उत्तर देते हैं भक्त्या भागवतम शास्त्रम। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है तो भागवत आपको समझ में आ जाएगी, भले आपको संस्कृत का एक अक्षर न मालूम हो, लेकिन अगर हृदय में भक्ति है तो भागवत क्या है यह आप समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। भक्त्या भागवतम शास्त्रम, भक्ति के द्वारा भागवत शास्त्र को समझा जाता है। और भक्त्या युक्त्या च भारतम, और महाभारत ग्रंथ, बोले महाभारत ग्रंथ जो है उसको समझने के लिए भक्ति भी हो और युक्ति भी। युक्ति माने तर्क बल, बुद्धि सूक्ष्म हो, तर्क परायण हो, तब महाभारत के रहस्य को समझा जाता है। क्योंकि महाभारत ग्रंथ बड़ा गंभीर ग्रंथ है, 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध महाभारत ग्रंथ, जिसमें संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भरा है,
वेद व्यास जी कहते हैं जो मेरे महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और दुनिया में कोई ज्ञान विज्ञान है तो वो मेरे महाभारत में है। यन नेहास्ति न तत्क्वचित, ऐसा ग्रंथ महाभारत। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने तो ऐसा दुष्प्रचार किया कि जिसके घर में महाभारत की कथा होगी उसके घर में महाभारत होगा। महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। लोगों के घर से महाभारत को निकलवा दिया महाराज। और मैं कहता हूं जिसके घर में महाभारत की कथा नहीं होगी, जिसके घर में महाभारत ग्रंथ नहीं होगा, उसी के घर में महाभारत होगा। ये भी जान लें, महाभारत जैसा नीति और सिद्धांत से युक्त ग्रंथ आज तक कोई कभी बना नहीं सका। तो महाभारत को समझने के लिए भक्ति भी हो और युक्ति भी, भक्त्या युक्त्या च भारतम। और रामायण के लिए कहते हैं भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या भाति रामायणम पर। रामायण के रहस्य को समझने के लिए भक्ति भी हो, युक्ति भी हो, तर्क का बल भी हो, और व्युत्पत्ति भी हो। व्युत्पत्ति माने शाब्दिक ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, तत्वबोध हो। लेकिन भागवत के लिए कहा कि भक्त्या भागवतम शास्त्रम, ये तो भक्ति के द्वारा समझ में आ जाता है। अगर भक्ति हृदय में है तो भागवत का तत्व अनुभव हो जाता है। वेद व्यास जी महाराज भागवत के प्रारंभ में ही कहते हैं कि इसमें मैं जिस धर्म का वर्णन करने जा रहा हूं भागवत में, वो धर्म कैसा है? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। व्यास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में मैं जिस धर्म का निरूपण करने जा रहा हूं वो शुद्ध धर्म है। शुद्ध धर्म है? बोले हां, धर्म के अंदर जो कपट था उस कपट को हमने निकाल दिया। बड़ी सावधानी से सुनना इस बात को। वेद व्यास जी कहते हैं धर्म के अंदर जो कपट था उस कपट को हमने निकाल करके शुद्ध धर्म का वर्णन भागवत ग्रंथ में किया है। ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं वेद व्यास जी। धर्म प्रोज्झित कैतव, कैतव कैतव माने कपट, कपट को प्रोज्झित करके निकाल करके शुद्ध भागवत धर्म का वर्णन मैंने इस ग्रंथ में किया है। जिस धर्म को समझ लेने पर वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, जो वास्तविक तत्व परमात्मा है उस परमात्मा को जान लिया जाता है। और तापत्रयोन्मूलनम, जीव के जीवन के जो तापत्रय हैं वो तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप। और इसके सुनने मात्र से श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, इस भागवत की क्या महिमा कही जाए। वेद व्यास जी कहते हैं जो ईश्वर परमात्मा भगवान हरि हैं, सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, इस कथा के सुनने से भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। सद्यो हृदयवरुध्यते, और बैठ ही नहीं जाते हैं, हृदय में आकर के फंस जाते हैं। अवरुध्यते, जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाए और फंस जाए जाल में और निकल न पावे। वेद व्यास जी कहते हैं इस कथा को जो आत्मसात करे, इसे श्रवण करे, उसके हृदय में आकर के भगवान बैठ जाते हैं और ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं कि फिर वो भगवान कभी उसके हृदय से जा नहीं सकते। सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, इसके श्रवण मात्र से। कहते हैं इस धर्म में जो कपट था उस कपट को हमने निकाल दिया। धर्म में कपट क्या है? कहते हैं धर्म का जो दृष्ट फल, दिखने वाला जो फल हम चाहते हैं वही कपट है। व्यक्ति थोड़ा भी धर्म का आचरण करता है तो उसके बदले में भौतिक फल चाहता है, यही कपट है। भागवत इन चीजों से हमें ऊपर उठाना चाहती है और हम इससे ऊपर उठ नहीं पा रहे। 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी भगवान के ऊपर चढ़ा करके व्यक्ति भगवान से करोड़ों की मांग करता है, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए। यही कपट है, यही कपट है। इस कपट से हम कैसे बाहर आए, यही भागवत सिखाना चाहते, क्योंकि ये परमहंसों की संगीता है। इस कपट से हम बाहर नहीं निकल पाते। एक कोई सन्यासी महात्मा थे, किसी गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने गए।
क्योंकि सन्यासी स्वयं भोजन बनाता नहीं, कोई बना बनाया भोजन का दान कर दे तो वो खा लेता है, क्योंकि सन्यासी को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, निषेध है, उसका धर्म नहीं। इसीलिए कहा स्वपाकी यतिर नष्टः परपाकी च वैष्णवः। सन्यासी अगर स्वयं भोजन बना करके खाए तो वो पतित हो जाता, नष्ट हो जाता है, और वैष्णव दूसरे का बनाया खाए तो नष्ट हो जाता है। सबके धर्म अलग अलग, सब धर्म एक समान नहीं है और सबके लिए एक धर्म नहीं है। स्वपाकी यतिर नष्ट परपाकी च वैष्णवः। सन्यासी स्वयं पाक करने लग जाए तो वो नष्ट हो जाए, और वैष्णव दूसरे का बनाया खाने लग जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो सन्यासी तो भिक्षा मांग करके खाता। वो सन्यासी महात्मा किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने गए तो घर की जो गृहिणी थी वो 2 रोटी लेकर के आई। आंगन में उसका बच्चा पालना में लेटा हुआ था, अपने बच्चे के ऊपर उस रोटी को 2 बार घुमाया उस पालने पर और ला करके महात्मा की झोली में डाल दी। सन्यासी महात्मा को हंसी आ गई। सन्यासी महात्मा ने कहा, अरे मैया, एक सन्यासी को 2 रोटी का तू दान कर रही है, उसमें भी तेरा इतना बड़ा कपट कि तेरे बेटे की अलाय बलाय बाबा के पेट में चली जाए, तेरे बेटे की अलाय बलाय दुख दर्द सब इस रोटी के साथ चली जाए, इस 2 रोटी के बदले में तू इतनी बड़ी कामना कर रही। किसी भूखे को 2 रोटी खिलाना परम धर्म है, लेकिन उस धर्म में भी जो इतना स्वार्थ भरा है, यह कपट है। इस कपट से जीव बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पा रहा। धर्म क्या है? धर्म का फल ये संसार की क्षुद्र वस्तुएं नहीं, धर्म का फल है आत्मा का परम कल्याण, धर्म का फल है परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति, धर्म का फल है परम आनंद की प्राप्ति, धर्म का फल है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। लेकिन उस फल से हम बहुत दूर हैं, क्योंकि कपट से युक्त होने के कारण धर्म का मतलब हम यही समझते हैं, यहां मत्था टेक लें तो ये काम बन जाए, यहां मत्था टेक लें तो ये काम बन जाए, ये पूजा कर लें तो ये फल मिल जाए। बस इसी में हमारी बुद्धि भ्रमित रहे। तो बोले महाराज, जो लिखा है कि ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, बोले वो फल तो तुमको मिलेगा, लेकिन वो फल वास्तव में धर्म का फल नहीं है। वो भी मिलेगा, जैसे लिखा है कि ये पूजा कर लो तो ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, इस यज्ञ को करने का ये फल मिल जाएगा, बोले वो फल मिलेगा, लेकिन वस्तुतः उस यज्ञ का, उस कर्म का वो फल है नहीं। इस प्रकार से बोले जैसे एक बच्चा बीमार हुआ, 4 वर्ष का बच्चा बीमार हो गया, उसे बुखार लग गया। तो पुराने जमाने में बुखार की दवा क्या होती थी? बोले गिलोय, गुड़ूची जिसको कहते हैं। कोरोना के समय में लोगों ने खूब उपयोग किया। तो गिलोय का रस पिला दिया जाए तो कैसा भी बुखार हो उतर जाता है। तो पुराने जमाने की तो वही औषधि थी। अब मैया ने सोचा कि ये बेटा बीमार है, 4 वर्ष का बच्चा, गिलोय पीस करके तैयार की, लेकिन बच्चा रोने लगा, बोले ये कड़वी दवा हम नहीं पिएंगे। तब मां ने सोचा अब क्या करें, बिना दवा पिलाए तो इसका बुखार उतरेगा नहीं। तो मां ने कहा बेटा वो लड्डू ले आई, 2 लड्डू लेकर के आई भीतर से, और मां ने कहा बेटा अगर इस दवा को तुम पी लो तो तुमको मैं ये 2 लड्डू दूंगी। बच्चा अज्ञानी बालक ही है, उसने सोचा दवा पी लेंगे तो 2 लड्डू मिल जाएगा खाने। आंख बंद करके उसने दवा पी ली, मैया ने 2 लड्डू दे दिया। उस 2 लड्डू को खाया, उसका मुंह मीठा हो गया, प्रसन्न हो गया। अब इस घटना से 2 प्रकार की बातें प्रकट हुई। बच्चे ने क्या समझा? बोले बच्चे को तो यही समझ में आया कि इस कड़वी दवा पीने का फल यही है कि 2 लड्डू मिला, उसको तो इतना ही समझ में आई। उस बच्चे को यह बात समझ में आई कि इस कड़वी दवा को पीने के कारण ही हमको 2 लड्डू मिला। और मां ने क्या समझा? बोले उस दवा को पीने के बाद बच्चे का बुखार उतर गया। तो मां समझ गई दवा फायदा कर गई। मां जानती है कि गुड़ूची पीने का फल, गिलोय पीने का फल है ज्वर की निवृत्ति, और बच्चे को समझ में आ रहा है कि गिलोय पीने का फल है 2 लड्डू। अब विचार करो, वो 2 लड्डू भी फल है, बच्चे ने पिया तो 2 लड्डू मिला, लेकिन गिलोय पीने का असली फल क्या था? बोले गिलोय पीने का असली फल था कि ज्वर की निवृत्ति हो जाए, रोग की निवृत्ति हो जाए। तो ये धर्म वो औषधि है
जिस औषधि के पीने से संसार के रोग की निवृत्ति हो, और संसार में जो कुछ प्राप्त हो जा रहा है, बोले ये वो लड्डू के समान है, वो लड्डू का लालच। शास्त्र ने, वेद ने वो लालच दिया, तुम ये धर्म करोगे तो तुमको ये फल मिलेगा। उस लालच में व्यक्ति उस धर्म में प्रवृत्त हो, और जब धर्म में प्रवृत्त होगा तो बाद में उसे समझ में आएगा कि धर्म का परम फल तो भगवान, धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्म के परम फल भगवान श्री हरि हैं। धर्म का परम फल है जीव का कल्याण। तो वेद व्यास जी ने भागवत में कपट रहित धर्म का वर्णन किया। इसीलिए पूरी भागवत में कहीं ऐसा वर्णन आपको नहीं मिलेगा कि ये पाठ कर लो, ये मंत्र कर लो तो इसका फल तुमको धन मिलेगा, जमीन मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये सब बातें भागवत में नहीं। भागवत की कथाओं में और इन नियमों में वेद व्यास जी यही कहते हैं कि इसे जो सुनेगा उसे भगवान के चरणों की भक्ति मिलेगी, जो इसे पढ़ेगा वो भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। उस परम सत्य की ओर मुझे ले जाने का प्रयत्न किया। उस परम सत्य की ओर भागवत हमारे ध्यान को ले जाना चाहती है। यही भागवत का उद्देश्य है। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि सूत जी के चरणों में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों से 6 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न किया कि श्रेय क्या है, किम श्रेयः, श्रेय किसे कहते हैं। जीवन बीत जाता है, हम श्रेय का निर्णय नहीं कर पाते कि श्रेय क्या है। जो चीज, बहुत कम शब्दों में मैं आपको कह रहा हूं, जो आपको पहले भी प्रिय थी और आज भी आपको प्रिय है और बाद में भी आपको प्रिय रहेगी, जो पहले भी आपके लिए हितकारी थी, आज भी आपके लिए जो हितकारी है और भविष्य में जो आपके लिए हितकारी होगा, उसको कहते हैं श्रेय। अपने जीवन में श्रेय को समझना बहुत आवश्यक। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत भी यहीं से होती। अर्जुन ने भगवान से यही प्रश्न किया, यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, मेरा परम श्रेय किसमें, मैं ये जानना चाहता हूं। और इसी का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई। तो श्रेय क्या है, जो मेरे लिए कल्याणकारक था, आज भी है, आगे भी होगा, उस श्रेय को हम जाने। मुनियों ने पूछा है सूत जी से, किम श्रेयः, श्रेय क्या है। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। ऐसे आप पढ़ो तो लगेगा रामायण कुछ और कह रही है, भागवत कुछ और कह रही है, वो पुराण कुछ और बता रहा है, वेद और कुछ कह रहे हैं, स्मृतियां कुछ और कह रही हैं। फिर इन सारे शास्त्रों का सार क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पार ना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, बाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को, प्रबंध बहु राग तो रसीली रस कहां कहां पीजी। इतनी बातें कही गई हैं, इन सब का सार क्या है। शास्त्र सारः कः, ये दूसरा प्रश्न किया। शौनकादि मुनियों ने तीसरा प्रश्न किया कि स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। और चौथा प्रश्न किया, किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन से कर्म किए, कौन कौन सी लीलाएं की। पांचवा प्रश्न किया शौनक मुनि ने, केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए। और छठा प्रश्न किया कि धर्म कम शरणम गतः, भगवान के लीला संवरण करने के बाद धर्म किसके आश्रय में रहता है, धर्म का आश्रय कौन है। धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। दूसरे शब्दों में कहो तो इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। 6 प्रश्न कौन कौन, बोले श्रेय क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, अवतार लेकर के भगवान करते क्या हैं, और कितने अवतार हुए, और धर्म किसके आश्रय में रहता है। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। सर्वप्रथम सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, मनुष्य का
परम धर्म ये है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। यहीं से भागवत शुरू होती है। भगवान अधोक्षज के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति हो, यही सबसे बड़ा धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षज। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? बोले उसकी दो विशेषताएं हो, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब जिसमें कोई हेतु न हो। हम भगवान की भक्ति किस लिए करें? धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए? कहते नहीं, कोई हेतु नहीं। अहेतुकी, किसी हेतु से की गई भक्ति जो होती है, वो भक्ति उस हेतु के प्राप्त हो जाने पर खत्म हो जाती है। क्यों? बोले जिस काम के लिए हमने भक्ति किया था वो काम हो गया, तो अब भक्ति की क्या जरूरत है? तो भक्ति कैसी हो? बोले अहेतुकी, कोई हेतु न हो। और दूसरी विशेषता बोले अप्रतिहता, वो रुकने वाली न हो। ये नहीं कि आज बड़ी भक्ति चटकी तो 11 माला जप किए, 2 दिन 3 दिन तक माला चली, खूब प्रेम चला, खूब भगवान का नाम लिया, और 3 दिन बाद टाए टाए फिर सब काम खत्म, फिर यथावत हो गए। बोले ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं होती। न वो भक्ति जीव को कल्याण तक पहुंचा पाती है, न उस भक्ति के द्वारा जीव को तत्वबोध होता है। वेद व्यास जी कहते हैं अहेतुकी और अप्रतिहता, उस भक्ति का कोई हेतु न हो और वो भक्ति रुकने वाली न हो। अप्रतिहता, अप्रतिहत गति से वो भक्ति उत्तर उत्तर चलती रहे, ऐसी भक्ति जीवन में आ जाए, यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो। अब इसके आगे सूत जी एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि हे मुनियो, इसको ऐसे समझो कि भक्ति जो है तुम्हारे हृदय में पैदा हुई, तुम्हारे हृदय से पैदा हुई, तो ये कौन है? बोले तुम्हारी औरसी पुत्री है। उर माने हृदय, उर माने हृदय, हृदय से जो पैदा हो उसको कहते हैं औरस। इसीलिए अपनी संतान को औरस संतान कहा जाता है। उरसा जायमान, जो हमारे हृदय से पैदा हुई। तो ये भक्ति भी हृदय में पैदा हुई, तो ये भक्ति कौन है? बोले तुम्हारी बेटी है। और बेटी जब पैदा होती है तो हम उसको पालते हैं और उसका संवर्धन करते हैं, और उस बेटी के चरित्र और उसके जीवन को हम पवित्र बनाए रखते हैं, उसकी रक्षा हम करते हैं कि वो बिगड़ने ना पाए, वो व्यभिचारिणी ना हो। भक्ति व्यभिचारिणी जब हो जाएगी तो वो भक्ति दूषित हो जाती है। व्यभिचारिणी भक्ति क्या है? बोले जिस भक्ति में हेतु आ जाए, कपट आ जाए, लोभ आ जाए, उस भक्ति के बदले में भगवान से कुछ पाने की इच्छा बनी रहे, बोले ये भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है। कहते भक्ति को पाल के, इसका संवर्धन करके, इसको पवित्र रूप में रखे हुए, इस भक्ति को, इस भक्ति रूपी बेटी को, बेटी का कन्यादान करो। बोले किसको कन्यादान करें? बोले ये भक्ति जो तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई है, तुम्हारी बेटी है, इसे पाल पोस करके शुद्ध पवित्र रूप में रखते हुए समय आने पर इस भक्ति का तुम भगवान को दान कर दो। ये भक्ति का कन्यादान किसको करें? बोले भगवान को करें। भगवान से इस भक्ति का गठबंधन कर दें। सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। अपने इस भक्ति योग को भगवान वासुदेव से बांध दो, ग्रंथि बंधन कर दो। ग्रंथि बंधन का मतलब होता है ब्याह होना। और जब ब्याह हो जाएगा तो क्या होगा? बोले तुम्हारी भक्ति का अगर भगवान से विवाह हो गया तो बेटी का विवाह करने के बाद क्या होता है? बोले बेटी का विवाह करने के बाद बेटी को संतान होती है, बेटा बेटी पैदा होती है। सूत जी कहते हैं तुम अपनी भक्ति को अगर भगवान से ब्याह दोगे तो ये तुम्हारी भक्ति जो है ना, ये संतान को पैदा करेगी। बोले कितने दिनों बाद संतान पैदा करेगी? सूत जी कहते हैं जनयत्याशु, आशु माने शीघ्रम, शीघ्रमेव जनयति, ये जनन करेगी, पैदा करेगी। किसको पैदा करेगी? बोले जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यदहेतुकम्। इसके 2 पुत्र पैदा होंगे, एक का नाम वैराग्य होगा और एक का नाम ज्ञान होगा, जिसकी चर्चा कल की कथा में आपने सुनी। भक्ति तो हम करते हैं लेकिन न ज्ञान पैदा हो रहा, न वैराग्य पैदा हो रहा। बोले पैदा कैसे हो? बोले भक्ति का हम भगवान से गठबंधन तो पहले करें, इस भक्ति का कन्यादान करो भगवान को, और भगवान से ये भक्ति जुड़ गई। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, तो जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। 2 बच्चे पैदा होंगे इस भक्ति के, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य।
और बेटा बेटी जब पैदा होते हैं तो या तो माँ पे जाते हैं या तो बाप पे जाते हैं। बोले दो बेटा पैदा हो गए, एक का नाम वैराग्य, एक का नाम ज्ञान। वैराग्य गया अपनी माँ पर और ज्ञान गया अपने पिता पर। माँ कौन है? बोले भक्ति। भक्ति वैराग्य से युक्त होती है, इसलिए वैराग्य पैदा हुआ, वो वैराग्य अपने माँ के गुणों पर गया। और ज्ञान, बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर, भगवान ही अखंड ज्ञान है। तो पिता के गुण धर्म को प्राप्त करके जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ज्ञान। तो भक्ति के ये दो पुत्र पैदा हुए हमारे जीवन में। ये भक्ति के दो पुत्र जब तक पैदा नहीं होंगे और पैदा होने के बाद ये स्वस्थ रहे, तब भक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, मुनियो धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तुमने जितना भी जीवन में धर्म किया, तीर्थ में गए, गंगा नहाए, दान किया, मंत्र का जप किया, संतों की सेवा की, माता पिता की सेवा की, गरीब की सेवा की, दीन दुखियों की सेवा की, इन सारे धर्मों का फल क्या है? आ गई बात श्रेय की। कहते हैं इन सारे धर्मों का परम फल क्या है? तो सूत जी कहते हैं धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम, इन धर्मों का तुमने सुंदर ढंग से अनुष्ठान किया और करने के बाद अगर भगवान के चरणों की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम, यदि रति उत्पन्न नहीं हुई तो श्रम एव हि केवलम, तुमने केवल परिश्रम किया। गंगा नहाते रहे, तीर्थ में घूमते रहे, थक गए, उसका वास्तविक फल नहीं मिला। तो सारे धर्म कर्मों का परम फल क्या है? बोले भगवान के चरणों की भक्ति। क्योंकि चारों वेद, योग, शास्त्र सब भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं।